वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस फिफ्थ क्लास। कैसे हैं आप सब? हम अपना 15 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है निष्पक्ष न्याय। निष्पक्ष का मतलब होता है जो किसी भी पक्ष के साथ ना हो, यानी उसका जो फैसला हो, उसका ये जो न्याय जो हो, ये कैसा हो? निष्पक्ष हो, यानी जो सच्चा है उसके साथ और जो जो कल्प्रिट है उसके खिलाफ, है ना? तो देखिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? शिशुपाल ने दरवाजा खोलते हुए पूछा। एक परदेशी, बाहर से आवाज आई। रात काटने के लिए मुझे स्थान मिल जाएगा? संध्या का समय मतलब शाम का टाइम था ना, शाम का टाइम था। सब तरफ अंधेरा हो जाता है शाम के टाइम पर, ठीक है। तो वहां पर शिशुपाल जो है, इसके अंदर एक किरदार है शिशुपाल का जो है दरवाजा नॉक होता है। तो पूछते हैं कौन है। तो एक आदमी कहता है कि एक परदेशी हूँ। परदेशी का मतलब होता है जो वहां का रहने वाला ना हो, ठीक है। परदेशी मतलब कि उस जगह का ना हो। वो देश, अलग देश का नहीं है, देश तो इसी देश का है लेकिन जगह वो वाले नहीं, किसी और जगह का है। पहले जमाने में परदेशी उसको मानते थे। आजकल परदेशी वो लोग होते हैं जो बाहर से आते हैं, यानी फॉरेनर्स जिसको आप कह सकते हैं, है ना। पहले जमाने में जो फॉरेनर्स होते थे वो कौन होते थे? जैसे एक गांव के लोग हैं तो वो तो एक दूसरे को जानते हैं। अगर दूसरे गांव का भी कोई इंसान अगर आ गया तो वो भी फॉरेनर माना जाता था, क्योंकि वो उनकी एरिया का भी नहीं था और उसको जानते भी नहीं थे, ठीक है। तो एक परदेशी जो है वो बाहर से आवाज आई, तो उसने कहा कि उस परदेशी ने कहा कि मुझे रात काटने के लिए कुछ जगह चाहिए, मुझे आप जगह दे दें, मतलब मैं आप यहाँ पर रुक जाऊं। जैसे ही शिशुपाल ने दरवाजा खोला, उसके सामने एक युवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से ये घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। तो शिशुपाल ने दरवाजा खोलते ही देखा कि वहां पर एक सामने एक लड़का खड़ा है। तो उन्होंने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया और उसको घर में बुला लिया, ठीक है। और ये भी कहा कि भाई आप आए। तो ये कहते हैं ना कि भगवान ईश्वर का रूप, मेहमान जो है वो ईश्वर का रूप होते हैं, ये भी माना जाता है। तो वो कहते हैं कि भाई आप अगर आए हैं मेरे घर में तो ये मेरे सौभाग्य की बात है ये। और अतिथि के चरणों से वैसे भी मेरा घर जो है पवित्र हो जाएगा। तो वो उसको अंदर ले लेता है, बुला लेता है। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए। शिशुपाल के पुत्र ने अतिथि का आदर सत्कार किया। यह देखकर परदेशी मुग्ध हो गया। भोजन आदि से निपटकर दोनों बातें करने लगे। बात उस समय के देश की दशा पर चल रही थी। शिशुपाल बोल उठे, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, मेरा तो खून खौल उठता है। तो अब क्या हुआ, अतिथि को लेकर वो अंदर आ गए, ठीक है। शिशुपाल का जो पुत्र था, इनका जो बेटा था, उन्होंने उसका आदर सत्कार किया, खाना वाना खिलाया। उसके बाद वो खाने वाने से निपट करके बातें करने के लिए बैठ गए, ठीक है। जब बात चलना शुरू हुई तो वो देश की हालत पर बात चलना शुरू हुई, देश मतलब देश में क्या हो रहा है। तो शिशुपाल जो है उन्होंने कहा कि भाई बहुत ही अन्याय हो रहा है आजकल देश में, और मेरा तो खून खौल उठता है। खून खौल उठने का मतलब है बहुत ज्यादा गुस्सा आता है मुझे तो, जितना अन्याय आजकल हो रहा है। परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। कुछ चिढ़कर वह बोल उठा, दोष निकालना तो सुगम है परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है ना। यानी जो परदेशी था, जो मेहमान उनके घर में आया हुआ था, वो उनकी बात से सहमत नहीं था। तो वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा गया और चिड़चिड़ाकर उसने कहा कि गलती तो सब निकाल लेते हैं लेकिन कोई कुछ करके तो दिखाता नहीं है। शिशुपाल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके मर्म को छू दिया हो। बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो अवसर चाहते हो? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से ना बचेगा? नहीं, कोई अपराधी दंड से ना बचेगा? नहीं। परदेशी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेशी के मुख पर धीरे से एक मुस्कुराहट आई और चली गई। इसके बाद भी इनकी उनकी बातें चलती रही। फिर कुछ देर बाद वे सो गए, ठीक है। यानी अभी इन दोनों की कन्वर्सेशन दे रखी है। तो यहाँ पर परदेशी चिढ़कर बोला था ना कि कहते कमियां तो सब निकाल देते हैं लेकिन करके दिखाना मुश्किल होता है, ठीक है। अगर आप कमी निकाल रहे हैं तो कुछ करके भी दिखाना पड़ेगा। तो इस बात से शिशुपाल को लगा, शिशुपाल जो है वो एक ब्राह्मण है, तो उनको लगा कि भाई जैसे वाकई किसी ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर करके दिखा दूंगा। तो उस आदमी ने कहा, परदेशी ने कहा कि अच्छा, यानी आपको मौका चाहिए? तो कहता है हाँ, जाहिर है, अफसर अफसर मुझे कोई ना कोई अफसर, यानी मौका चाहिए, मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर ऐसा करके दिखाऊंगा, किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो परदेशी ने मुस्कुरा कर कहा कि बहुत कठिन काम है, जितना आप इसको आसान समझ रहे हैं ना, ये इतना आसान है नहीं। तो जो शिशुपाल है उन्होंने कहा कि ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा, यानी सबको न्याय मिलकर रहेगा। तो वो जो परदेशी है वो हल्का सा मुस्कुराया और उसके बाद वो दोनों बातें करते रहे। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो सो गए। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल का घर पूछते पूछते कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा, ठीक है। सुबह उठकर परदेशी जो है हमारा चला गया उनके घर से धन्यवाद देकर के। उसके बाद कुछ दिनों के बाद कुछ सिपाही आए और वो शिशुपाल को लेकर के दरबार में जाने लगे।
शिशुपाल सहम गए। वे ये भी समझ सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। तो कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सी शिकायत नहीं कर दी। ये सोचते हुए सिपाहियों के साथ चल पड़े। अब शिशुपाल को जब लगा कि भाई दरबार में बुलाया, यानी राजा ने बुलाया, तो वो डर गए। तो उनको लगा कि ऐसा तो नहीं कि वो जो आदमी मेरे यहाँ आकर रुका था उसने मेरी शिकायत लगा दी हो। हाँ, वो डर गए। और लेकिन फिर भी जाना तो था, तो वो उनके साथ चलने लगे, ठीक है, सिपाहियों के साथ। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। तभी सम्राट अशोक दरबार में पधारे और मुस्कुराते हुए बोले, ब्राह्मण देवता, आपने मुझे पहचान ही लिया होगा। याद है आपने कहा था कि यदि आप मुझे अवसर दिया जाए तो मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। मैं आपको अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? तो अब जब दरबार में पहुंचे शिशुपाल तो एकदम डर डर रहे थे वो, क्योंकि पता नहीं कि सम्राट क्या कह दे, मतलब किस बात पर उनको बुलाया गया है। तो इतने में थोड़ी देर के बाद वहां पर सम्राट अशोक दरबार में पधारे और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवता, आप मुझे पहचाने नहीं पहचाने? आपने कहा था कि अगर मैं आपको मौका दूंगा तो आप करके दिखा देंगे। तो फिर मैं आपको मौका देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? यानी जो परदेशी उनके घर आया था वो और कोई नहीं, वो सम्राट अशोक ही थे। पहले जमाने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपनी जनता की हालत जानने के लिए, उनके व्यूज जानने के लिए ना भेष बदल करके वहां पर जाया करते थे उनके घरों में। तो ऐसे सम्राट अशोक भी गए थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर है, पहले तो शिशुपाल कुछ घबराए, फिर उन्होंने बड़ी शांति से गर्दन उठाकर कहा, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। तो जब उनको लगा, जब उन्होंने देखा तो थोड़ा सा घबरा गए, मतलब कि उन्होंने सारी की सारी बातें जो है सम्राट अशोक से ही कर दी थी। तो वो थोड़ा सा डरे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी गर्दन उठाकर कहा कि यदि आप यही चाहते हैं तो फिर मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। ये सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी, ठीक है। तो अब सम्राट अशोक ने कहा, ठीक है, अब कल से आप जो है हमारे हमारे देश के, यानी हमारे जो राज्य है उसके न्याय मंत्री हैं। और सम्राट ने ये कह करके अपने हाथ से अंगूठी उतारी और अंगूठी उतारकर उनको पहना दी। राजमुद्रा, ये सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। राजमुद्रा राजमुद्रा बोलते हैं हर सम्राट के या हर राजा के शासन में ना वो अपनी वो चलाते हैं करेंसी, ठीक है। तो उनकी करेंसी जो है उन्होंने अंगूठी में लगवा रखी होगी। तो ये उनकी राजमुद्रा थी, ठीक है, ये उन्होंने उनके हाथ में पहना दी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे, उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध की धूम मच गई, ठीक है ना। अब शिशुपाल जो थे वो न्याय मंत्री तो बन चुके थे, ठीक है, उन्होंने उनको कह दिया था। अब क्या था, उन्होंने पूरी की पूरी व्यवस्था का बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखा है ना, उसका बिल्कुल काम सारा शुरू कर दिया जो उन्होंने करने का सोच रखा होगा। उनका जो बहुत अच्छा सुप्रबंध करा उन्होंने, राज्य में पूरी तरीके से शांति रहने लगी। किसी को किसी से डरने लगता था। अब लोग अपने घर के दरवाजे तक खुले छोड़कर चले जाया करते थे, लेकिन चोरी भी नहीं होती थी कोई, है ना। तो चारों तरफ उनके न्याय मंत्री के सुप्रबंध की, सुप्रबंध बोलते हैं मैनेजमेंट की धूम मच गई, यानी सब उसको बहुत पसंद करने लगे। लगभग एक महीने बाद किसी ने एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही ये बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, ठीक है। तो लगभग एक महीना तक तो सब कुछ सही चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद किसी ने एक पहरेदार की हत्या कर दी, ठीक है, पता नहीं किसने करी। सुबह होते ही जो है ये बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान हुए कि भाई इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है, इतना मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से हुआ हुआ है, उसके बावजूद किसी ने किसी की हत्या कर दी। तो शिशुपाल की जो नींद उड़ गई, वो परेशान हो गए, यानी कि उन्होंने उनको लगा कि भाई मेरे जो मैनेजमेंट में कमी आ गई, मैंने जो इतना इतना मैंने कहा था कि मैं सब कुछ सही कर दूंगा, सबको न्याय मिलेगा, तो ये कैसे हो सकता है कि किसी की हत्या हो जाए। उनकी तो भूख प्यास सब उड़ गई। उसके बाद जो है उन्होंने अपराधी का पता लगाने के लिए दिन रात एक कर दिया। बड़ी कोशिशों के बाद जब उनको अपराधी का पता चला तो उनके तो होश उड़ गए। क्यों? क्योंकि उनको उनको पता ही नहीं था कि ये कोई मतलब ये शख्स भी ऐसा कर सकते हैं। अब क्या था, कौन थे वो देखते हैं। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे, एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि से सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। जब उन्होंने बड़ी कोशिश कर ली, उसके बाद उन्हें जब पता चल गया कि कौन है वो कल्प्रिट, तो उन्हें बड़ी हैरत हुई। क्यों हैरत हुई? क्योंकि वो खुद सम्राट ही थे, यानी जिन्होंने ये काम किया था वो खुद सम्राट ही थे, जिन्होंने पहरेदार की हत्या की थी। अब ये बात जब उन्हें पता चली शिशुपाल को, तो वो डर गए। क्यों क्यों डर गए वो? क्योंकि सम्राट को अपराधी बताना, फिर उनको गिरफ्तार करना है, उनको सजा देना बड़ा मुश्किल काम है। अगर वो न्याय मंत्री हैं तो न्याय मंत्री किसके हैं? सम्राट की तो है, तो सम्राट थोड़े उंगली उठा सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि मैं
सम्राट का सेवक तो हूँ, लेकिन क्योंकि मैं न्याय मंत्री भी हूँ और न्याय की दृष्टि से देखा जाए तो सम्राट और साधारण व्यक्ति के अंदर कोई अंतर नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता, यानी वो दोनों ही बराबर हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, अगले दिन शिशुपाल बहुत शांत थे। उन्होंने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया था। नहा धोकर वे ठीक समय पर दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। अब उन्होंने जो शिशुपाल जब वहां पर पहुंचे, दरबार में पहुंचे, तो सम्राट अशोक ने उनसे पूछा कि भाई पता चल गया आपको? शिशुपाल से पूछा, भाई अपराधी का पता चला आपको? तो न्याय मंत्री शिशुपाल ने कहा, जी जी हाँ, मुझे पता चल गया। तो सम्राट ने कहा कि फिर उसको पेश कीजिए। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, सम्राट को गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? तो अब क्या हुआ? अब न्याय मंत्री ने थोड़ी देर रुककर फिर उन्होंने अपने अधिकारी से कहा कि भाई चल, धनवीर, जिससे कड़कदार आवाज होती है, ऐसे कड़कदार आवाज में उन्होंने कहा, धनवीर, सम्राट अशोक को गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। सम्राट का जो चेहरा था वो लाल हो गया गुस्से में कि मतलब इतनी हिम्मत कि मुझे गिरफ्तार करवाए, मेरा ही मंत्री मुझे गिरफ्तार करवाएगा। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदारी की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? तो अब वो गुस्से में जब सम्राट अशोक चीखे, तो लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया न्याय मंत्री ने, है ना। ऐसा ऐसा उन्होंने प्रिटेंड किया जैसे उन्होंने सुना ही नहीं। तो उन्होंने क्या करा, अपने शब्दों को दोबारा से दोहराया कि धनवीर, देखते क्या हो, तो गिरफ्तार करो अपराधी को। और फिर थोड़ी देर में देखा गया कि सम्राट अशोक के हाथों में हथकड़ियां पड़ी हुई थी। तो न्याय मंत्री ने कहा कि अशोक, तुम पर जो है पहरेदार की हत्या का आरोप लगा है, अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो, कहो। सम्राट होंठ काट कर रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर वह उद्दंड था, सम्राट का उत्तर था। सम्राट मतलब सम्राट की यहाँ चली नहीं और उनके हाथ में हथकड़ी भी आ गई, तो यहाँ पर वो बड़े खामोश होकर रह गए। और फिर न्याय मंत्री ने दोबारा कहा कि भाई कुछ कहना चाहते हो, अपना जो अपराध है जो आपने किया है वो स्वीकार करते हो या नहीं करते हो? तो सम्राट ने कहा कि हाँ, मैंने उसे मारा है, लेकिन वो उद्दंड था। उद्दंड का मतलब होता है यानी उसने कुछ गलत काम किया था। सम्राट ने उत्तर दिया, वह उद्दंड था ये नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो न्याय मंत्री है वो ये कहते हैं कि वो उसकी गलती थी या नहीं थी, लेकिन तुमने एक राज कर्मचारी को मारा है, तो तुम इसके अपराधी हो और तुम्हें इसके लिए मृत्युदंड दिया जाएगा, यानी तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, है ना, यानी फांसी की सजा दी जाएगी। न्याय मंत्री ने आदेश दिया। सारी सभा में सन्नाटा छा गया। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। अब न्याय मंत्री ने जो है ना, जब ये आदेश दिया कि अब मृत्युदंड मिलेगा, इनको सब के सब चुप हो गए कि भाई सम्राट को ही मृत्युदंड दे रहे हैं, तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, और सम्राट ने भी अपना सर झुका लिया। ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये जो है सम्राट अशोक जो है शिशुपाल की परीक्षा ले रहे थे। परीक्षा ले रहे थे यानी उनको जो है ना एग्जामिन कर रहे थे कि वाकई सिर्फ कहने कहने के लिए न्याय मंत्री है या फिर वाकई के अच्छे अच्छे वाले न्याय मंत्री हैं। और सम्राट अशोक जो है वो उनको पाकर बहुत खुश थे कि उन्होंने वाकई एक बेहतरीन न्याय मंत्री चुना था, जिसकी नजर में सब बराबर थे, चाहे वो सम्राट हो चाहे वो कोई आम इंसान हो। ठीक है। हालांकि किसी आम इंसान का कत्ल हुआ था, है ना, लेकिन करा किसने? सम्राट ने। तो अगर अगर नॉर्मली देखा जाए तो जब कोई बड़ा कोई उल्टा सीधा काम करता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको सपोर्ट मिल जाती है ना, सपोर्ट मिल जाती है, या फिर पैसा खिला करके वो सबको खामोश कर देता है, किसी किसी तरीके से वो बचकर निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ खुद सम्राट को जो है इसके लिए सजा दी जा रही थी। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, ये सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ। यह भी सच है कि अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए ईश्वर ही उसे दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। फिर क्या हुआ? फिर न्याय मंत्री ने जो है अपने कर्मचारी को एक इशारा करा, तो वो सम्राट अशोक की एक सोने की मूर्ति लेकर आया, है ना, सोने की मूर्ति लेकर दरबार में उपस्थित हुआ।
तो न्याय मंत्री ने खड़े होकर लोगों से कहा कि देखिए, मैं न्याय मंत्री हूँ और ये भी सच है कि अपराधी और कोई नहीं, हमारे सम्राट ही हैं, है ना, यानी जो हमारे सम्राट अशोक हैं। और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो राजा होता है वो ईश्वर का रूप उसको माना जाता है, यानी ईश्वर की जो बात है वैसे हम राजा की बात को मानते हैं, यानी जो राजा ने कहते हैं वो हम मानते ही मानते हैं। तो ईश्वर ही जो है ना राजा को कोई भी दंड दे सकता है, हम इस लायक नहीं कि हम राजा को दंड दे सकें। लेकिन मैं ये आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए, यानी उनको जो है अभी सिर्फ वार्न कर दिया जाए कि अगली बार ऐसा ना करें वो, ठीक है। और उसकी उनके स्थान पर, यानी सम्राट अशोक के स्थान पर उनकी एक सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, ठीक है, ताकि जिससे लोगों को शिक्षा मिले कि हमारे न्याय की नजर में सभी बराबर है, ठीक है ना। न्याय मंत्री का न्याय सुन लोग उनकी जय जयकार कर उठे। सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सामने रख दी और बोले, महाराज ये राजमुद्रा वापस ले लें, मुझसे ये बोझ नहीं उठाया जाएगा। तो ये न्याय हो गया पूरा। उसके बाद सब लोगों ने खुशी से जय जयकार करी और उसके बाद वहां से सब लोग चले गए, है ना। तो जब सब चले गए तो शिशुपाल ने अपनी वो जो रिंग थी उठा करके उनको वापस महाराज के सामने रख दी और कहा कि आप मुझसे ये ले लें, मैं मुझसे ये बोझ नहीं उठाया जाएगा, यानी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये, इसको मैं नहीं उठा सकता, नहीं मैं इसको नहीं कर सकता। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब अशोक ने उनको देखा और वाकई उनकी नजरों में जो है न्याय मंत्री के लिए इज्जत थी और उन्होंने गदगद कंठ से कहा, गदगद का मतलब होता है खुशी से कहा कि तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं, तुम वाकई, तुम्हारा जो साहस है, तुम्हारे अंदर जो हिम्मत है वो वाकई तारीफ के काबिल है और ये बोझ सिर्फ तुम ही उठा सकते हो और कोई नहीं उठा सकता। अब इस बात पर न्याय मंत्री जो है वो निरुत्तर हो गए, यानी उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था और वो खामोश हो गए। तो इसका क्या मैसेज मिला हमें कि न्याय की दृष्टि में सब बराबर है ना, यानी सभी लोग जो है वो इक्वल है, कोई भी ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा है और या कोई कम है ना। जो जिसने गलत काम किया है तो वो गलत काम किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए और अगर जिसके साथ नाइंसाफी हुई है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। अब चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम चैप्टर का काम देख लेते हैं, क्या काम है इसमें। सबसे पहले शब्द देखिए इसके, मुग्ध होना, अत्यंत प्रसन्न होना, सुगम, सरल, सहम, भयभीत हो जाना, खून खोलना, अत्यधिक गुस्सा आना, सुप्रबंध, अच्छा इंतजाम, उद्दंड, अनुशासनहीन, निर्णय, फैसला। ये आपको अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए लिखित अभ्यास के अंदर प्रश्न का मैं आपको सही विकल्प पर आपको राइट का चिन्ह लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए राजा किसके घर गया था, शिशुपाल के, महिपाल के, रामलाल के। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, शिशुपाल के। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, पहरेदार की हत्या किसने की थी, तो धनवीर ने, ब्राह्मण ने या राजा ने, तो राजा ने की थी। उसके बाद तीसरा है, सोने की मूर्ति को फांसी देने का क्या अभिप्राय है, सोना बांटना, न्याय मूर्ति बनाना, लोगों को शिक्षा देना। तो इसका जो अभिप्राय है वो है लोगों को शिक्षा देना, ठीक है। उसके बाद प्रश्न खा देखिए, इसमें प्रश्न उत्तर करने हैं आपको, ठीक है ना। यहाँ पर 4 प्रश्न दे रखे हैं आपको, इनके उत्तर देखिए। प्रश्न 1 है, न्याय मंत्री शिशुपाल की व्यवस्था का वर्णन कीजिए, ठीक है, यानी उन्होंने किस तरह की व्यवस्था कर रखी थी। इसका उत्तर है, न्याय मंत्री शिशुपाल के सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी, किसी को किसी का भय नहीं था, लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे, ठीक है, ये उनकी व्यवस्था थी। उसके बाद प्रश्न 2 देखिए, सम्राट अशोक के राज्य में घटित किस घटना से शिशुपाल को आश्चर्य हुआ। सम्राट अशोक के राज्य में पहरेदार की हत्या की घटना से शिशुपाल को आश्चर्य हुआ। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, न्याय व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से शिशुपाल ने क्या कदम उठाया था। इसका उत्तर है, न्याय व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से शिशुपाल ने असल दोषी अर्थात सम्राट को ही सबके सामने हथकड़ी पहनाने का आदेश दिया, ताकि सबको ये पता चले कि कानून की दृष्टि में सब एक समान है, ठीक है। चौथा प्रश्न है, शिशुपाल ने किस प्रकार न्याय किया। शिशुपाल ने सम्राट अशोक के स्थान पर उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकवा दिया, है ना, ये उनका न्याय था कि ताकि सबको सीख भी मिल जाए और उनको सम्राट अशोक को उन्होंने चेतावनी देकर छोड़ दिया। प्रश्न ग है, इसके अंदर आपको टिप्पणी लिखनी थी, ये आप कट कर दीजिए। इसमें आप प्रश्न घ और प्रश्न ड़ ये दोनों भी कट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आ जाइए शब्द विधिका में। शब्द विधिका के अंदर प्रश्न का देखिए, प्रश्न का में आपको क्या करना है, तत्सम शब्दों के तद्भव लिखने हैं, ठीक है। तत्सम शब्द यहाँ पर आपको दे रखे, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत के हैं, ये समझ लीजिए आप, है ना। तो इनको आप किस तरह तद्भव में बदलेंगे, यानी जैसे आप हिंदी में इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर,
वो कैसे आप इसको चेंज करेंगे। तो ये देखिए, आश्रय आसरा, आश्चर्य अचरज, दुर्बल दुबला, न्याय फैसला, कार्य काम, स्वर्ण सोना, अतिथि अतिथि, बस बड़ी ई की मात्रा लग गई था पर, कृपा कृपा किस तरह लिखा हुआ है देखिए, सम्राट शहंशाह। ठीक है, तो ये आपके तत्सम थे, इसको हमने किसे बदल दिया, तद्भव शब्द में बदल दिया। उसके बाद प्रश्न खा देखिए, उपसर्ग व प्रत्यय छांटिए। इसके अंदर क्या होता है, उपसर्ग और प्रत्यय हम बोलते हैं सफिक्स एंड प्रीफिक्स को। ठीक है, उपसर्ग उपसर्ग बोलते हैं प्रीफिक्स को, यानी जो शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उनको हम उपसर्ग बोलते हैं। और प्रत्यय बोलते हैं उनको जो शब्द के लास्ट में यानी एंड में जुड़ते हैं और उससे भी शब्द के अर्थ में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ही बताना है कि क्या उपसर्ग है या क्या प्रत्यय है। अब जैसे लिखा है प्रशंसनीय, तो प्रशंसनीय में प्रशंसा तो पूरा वर्ड हो गया, नीय क्या हो गया, प्रत्यय हो गया, क्योंकि ये बाद में लगा है ना। उपसर्ग कुछ नहीं है इसमें, मैंने यहाँ क्रॉस लगा दिया, ऐसे आप लगा दीजिएगा। ये सुगम है, तो सुगम के अंदर जो गम है अलग है, वो सु जो है वो क्या है, वो उपसर्ग है। ठीक है, और प्रत्यय कुछ नहीं है इसके अंदर, तो इसमें क्रॉस लगा दीजिए। सौभाग्य, सौभाग्य के अंदर सौ जो है वो क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, क्योंकि पहले लगा हुआ है। भाग्य हमारा मूल शब्द है और प्रत्यय कुछ नहीं है इसमें, तो इसलिए क्रॉस आ गया इस पे। अतिथि के अंदर अ जो है वो उपसर्ग है। ठीक है, प्रत्यय कुछ नहीं है इसमें। प्रदेश के अंदर पर उपसर्ग है, इसमें भी कोई प्रत्यय नहीं है। मुस्कुराहट के अंदर मुस्कुरा, तो मूल शब्द है, हट जो है वो प्रत्यय है, इसलिए हमने प्रत्यय की जगह पर हट लिख दिया, बाकी उपसर्ग कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद भाषा विधिका में देखिए, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, मुहावरे दे रखे हैं। ठीक है, इन मुहावरों से आपको क्या बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं। तो मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ इनकी, और आप ध्यान से यही वाले मतलब मुहावरों का इस्तेमाल करके बनाइएगा वाक्य। ये ना हो कि आप मीनिंग का इस्तेमाल करके बनाए, मुहावरे आने चाहिए। जैसे ये है खून खौल उठना, मतलब बहुत गुस्सा आना। ठीक है, आश्चर्य का ठिकाना ना रहना, यानी बहुत ज्यादा हैरत में पड़ जाना। न्याय का डंका बजना, यानी सब जगह जो है उनकी न्याय की धूम मच गई, धूम मच गई, सब उनको पसंद करने लगे, इतना अच्छा उन्होंने न्याय किया। फिर चेहरे पर हवाइयां उड़ना, यानी बहुत ज्यादा डर जाना। ठीक है, उसके बाद प्रश्न खा देखिए, प्रश्न खा के अंदर है निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए। संधि करना है, संधि करना है, यानी यहाँ दो शब्द हैं, उनको हमें क्या करना है, मिला करके लिखना है। जैसे नि और उत्तर, तो उसको हम लिखेंगे निरुत्तर। इसके कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन अभी आप सिर्फ उतना ही जितना मैं बता रही हूँ आपको। उच्च अधिकारी, तो उसको हम किस तरह लिखेंगे, मिलाकर उच्च अधिकारी, है ना। आ हटा दिया हमने, मात्रा लगा दी उसकी। अति प्लस अंत का क्या लिखा, अत्यंत। ठीक है, दुह प्लस आचार का लिखा, दुराचार। उसके बाद प्रश्न ग देखिए, प्रश्न ग में आपको क्या करना है, समास विग्रह करना है। समास विग्रह यानी इन्होंने दो वर्ड्स को जोड़ रखा है, उसको आपको तोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ने को हमने क्या कहा, संधि, और तोड़ने को हम कहेंगे समास विग्रह। क्या कहेंगे, समास विग्रह। देखिए, झूठी सच्ची, तो झूठी और सच्ची। न्याय मंत्री, न्याय का मंत्री, है ना। आदर सत्कार, आदर और सत्कार। राज मुद्रा, राज्य की मुद्रा। सिंहासन, सिंह का आसन। आजकल, आज और कल। ठीक, तो यहाँ तक आपका सारा काम हो गया, ध्यान से कर लीजिएगा इसको। आई होप समझ आया होगा आपको। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।